Hello everyone. So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। आज तो आपको पोस्टर देख के ही पता चल गया होगा है ना किसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दैट इज द बेस्ट आंसर यार। तुम लोगों को देखो कंसेप्ट पता होता है, वो तो तुम वीडियो देख के वन शॉट वीडियो देख लेते हो, रैपिड रिवीजन देख लेते हो, वहां से आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है। जो क्वेश्चन एनालाइज आप लोगों का होता है वो ये होता है, भाई लिखे क्या पेपर में। ठीक है, आता सब कुछ है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स बिल्कुल डाउन आपके। रीजन क्या है? या तो आपको लिखना नहीं आता या तो आपने पढ़ा नहीं है। अब पढ़ने के लिए तो आपको मैंने सारी वीडियोस दे दी रैपिड रिवीजन में। ठीक है, वन शॉट वीडियोस में मैंने आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए क्लास 12th के। अब जो क्वेश्चन आप लोगों का एराइज हो रहा है, चाहे वो बच्चे हो आप क्लास 10th के, चाहे हो 12th के, चाहे हो आप 11th क्लास के, द क्वेश्चन इज कि मैम लिखे क्या, ऐसा क्या लिखे जो टीचर मार्क्स दे दे। आज ना मैं आपको बहुत ही बढ़िया क्राइटेरिया बता रही हूँ, ठीक है, जहां पे टीचर आपको खुशी खुशी मार्क्स भी दे देगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ना कुछ टिप्स देती हूँ मैं। जब भी आप पेपर करते हो ना तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखा करो। सबसे पहली चीज कि कुछ भी लिख रहे हो उसकी हेडिंग मस्ट है यार। हेडिंग के बिना कभी भी ना कोई भी पेपर मत करना, क्योंकि अगर आप हेडिंग नहीं डालते हो ना तो टीचर इतना ध्यान देती भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, आपने कुछ पैराग्राफ में लिख दिया। ठीक है, एक आंसर आपको बोला मैंने व्हाट इज मैनेजमेंट, आपने लिख दिया मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऐसे करके आपने ना पूरा आंसर लिख दिया। अब मैंने आपको बोला कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, तो आपने क्या करा, एक पैराग्राफ लिख दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या करे, पॉइंट्स बना दिए, पॉइंट्स को भी आपने ना एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपकी बात लेके चल रही हूँ कि चलो मैम हम एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया बट फिर भी आपके नंबर नहीं आ रहे, तो कहीं तो प्रॉब्लम होगी ना कि सब कुछ याद है फिर भी नंबर नहीं मिल रहे यार। तो क्या करना चाहिए? तो पहली चीज जो आपके पास है कि आपको हेडिंग के बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसकी हेडिंग जरूर डालो। ठीक है, हेडिंग डाल रहे हो तो प्लस उसको हाईलाइट करो। ठीक है, अगर आपको मैनेजमेंट का फंक्शन लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैनेजमेंट का मीनिंग लिखोगे। मीनिंग लिखने से पहले उसकी हेडिंग डाल दो ना, मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके फंक्शंस लिख रहे हो तो फंक्शन की हेडिंग डाल दो। अब आप कह रहे हो कि मैम पेपर तो हमारा ना पूरा पढ़ा जाता है, तो आपको एक और चीज बताऊंगी कि डायग्राम के फॉर्म में जरूर एक्सप्लेन करा करो अपने चार्ट को। ठीक है, डायग्राम बनाओगे ना तो वहीं से आपके की पॉइंट्स टीचर पढ़ लेती है कि हाँ बच्चे को आता है, तो आधा तो वहीं आपने स्कोर कर लिया ना। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या करनी है, हेडिंग डालनी ही डालनी है, प्लस सब हेडिंग के बिना कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, फिर दूसरी चीज की थोड़ी सी राइटिंग पे अपना फोकस कर लो, क्योंकि टीचर को बहुत सारे पेपर चेक करने, एक तो करने नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी राइटिंग बेकार भी लिख दी ना तो टीचर को ही जाता है यार कुछ आता ही नहीं। ठीक है, सीधे वो क्रॉस लगने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इंप्रूव करो अपनी राइटिंग पे, प्लीज राइटिंग पे फोकस करना। नेक्स्ट आपको मैंने बोला कि डायग्राम्स का यूज करो, फ्लो चार्ट्स यूज करो। ठीक है, प्लान करो आंसर। जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, माना कि आपको केस स्टडी सॉल्व करनी होती है, बट कुछ क्वेश्चन है जो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना है, कितना टाइम है आपके पास, ठीक है, कितने पेजेस फिल करने हैं, वो पहले प्लान कर लो। अपना टाइम मैनेज करो कि कितना टाइम है। ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना है, और अपने आंसर में पहले से कुछ की पॉइंट्स बना लो कि जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोग क्या क्या कंटेंट दोगे। अगर आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स बताओ, तो आप लोग क्या करते हो, पहले मार्केटिंग लिखोगे, फिर आप सोचोगे कि क्या लिखूं। तो पहले ही जब क्वेश्चन पढ़ो तो साथ साथ अपना माइंड सेट कर लो, प्लान कर लो कि आपको आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगी जहां पे आप खुद बताना कि मुझे कहां पे मार्क्स देने चाहिए। देखो, एक मैंने क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस बता दो। ठीक है, एक तो मैंने ये मेथड चूज किया जहां पे आपकी तरह देखो मैंने क्या किया, मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसकी डेफिनेशन दे दी एक पैराग्राफ में। फिर आपने बोला कि मैम आपने कहा था कि उसकी हेडिंग डाल देना, तो मैंने हेडिंग भी डाल दी। ठीक है, प्रोसेस लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, और उसको पूरा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर मेरे को कोई कहे ना कि आपको इसमें 5 में से मार्क्स देने हैं तो आप कितने मार्क्स दोगे, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स दूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगी। बेशक आपने इसमें सब कुछ लिख रखा है, देखो प्लानिंग के बारे में बता दिया फंक्शन में आपने, फिर आपने इसमें ऑर्गेनाइजिंग भी बता रखा है, स्टाफिंग भी बता रखा है, ठीक है, डायरेक्टिंग भी बता रखा है और कंट्रोलिंग भी बता रखा है। फिर भी आप कहोगे कहोगे मैम मैंने लिखा तो सारा था ना, आपने फंक्शंस पूछे मैंने सारे लिख दिए, बट स्टिल आप 2 मार्क्स क्यों दे रहे हो? रीजन क्या है? 5 में से 2 मार्क्स देने का, 3 मार्क्स कहां गए? ठीक है, एक तो ये हो गया आपके पास आंसर, और एक वही सेम क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट, और मैंने क्या करा, यहाँ पे भी फंक्शंस पूछ लिए। अब इधर क्या किया, पहले तो मैंने डेफिनेशन दे दी
ठीक है, उसने मैनेजमेंट पूछा, मैंने डेफिनेशन दे दी, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले फंक्शंस की हेडिंग डालो, उसके बाद एक डायग्राम ड्रॉ कर दो। डायग्राम से क्या होता है, टीचर को पता चल जाता है, अच्छा इसने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, सब बता रखा है, चलो इट मीन्स बच्चे को आता है। ठीक है, डायग्राम तक आपको 1 नंबर तो आपको इसका मिल जाएगा डिफाइन करने का। 1 मार्क्स टीचर आपको फंक्शंस के भी दे देगी, चलो उसने डायग्राम बना दिया, 1 मार्क आपका डायग्राम का हो गया। अब आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसमें भी टीचर देखेगी लेंथ अच्छी लिखी हुई है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लिया, हाँ ठीक है ये पॉइंट ठीक है। अब वही ऑर्गेनाइजिंग पे इतना टाइम नहीं होता टीचर के पास कि आपका वर्ड टू वर्ड पढ़े, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब उसको 5 आउट ऑफ मार्क्स देना, 2 मार्क्स तो मेरे यहीं कवर हो गए ना, अब 3 मार्क्स बचे। यहाँ मैंने प्लानिंग भी एक्सप्लेन कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग भी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे मैंने स्टाफिंग भी लिख दिया कि स्टाफिंग क्या होता है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें भी देखो मैंने पैराग्राफ में लिख दिया, तो टीचर को लगा कि हाँ इसको सारा पता है, एक में हम सारा तो लिख नहीं सकते, बट उसके अकॉर्डिंग मुझे जितना लिखना है वो सब मैं इसमें लिख दूंगी। ये देखो स्टाफिंग में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसको, ठीक है। स्टाफिंग के बाद आप क्या लिखते हो, डायरेक्टिंग। फंक्शंस आपको बता रहा कि मैंने प्रोसेस और फंक्शन सेम होता है, तो अब मैंने फंक्शंस में पहले ही क्या करे, सारे डाल दिया, प्लानिंग लिख दिया, ऑर्गेनाइजिंग लिख दिया, स्टाफिंग लिख दिया, डायरेक्टिंग लिखा, डायरेक्टिंग में भी मेन इंक्लूड कर दिया, उसके अंदर क्या क्या आता है वो लिख दिया, कंट्रोलिंग लिखा, वो एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके अकॉर्डिंग अब आप बताना कि जो ये क्वेश्चन नंबर 2 करा मैंने, क्वेश्चन तो सेम थे ना, वही क्वेश्चन था, व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट फंक्शन, एक मैंने ये आंसर लिखा जहां पे मेरी टीचर मुझे 2 नंबर देती है, ठीक है। और वही दूसरी साइड अगर मैंने सेम क्वेश्चन लिखा, पहले उसको डिफाइन करा, फिर उसका डायग्राम बनाया, फिर उसकी देखो मैंने हेडिंग डाली, हेडिंग डाल दी फंक्शन, उसके बाद सब हेडिंग डाल रही है ना यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, प्लानिंग डाल दी, ऑर्गेनाइजिंग डाल दी, स्टाफिंग डाल दी, डायरेक्टिंग डाल दी, ठीक है। तो ये सब मैंने क्या किया, जो जो टिप्स मैंने आपको दी वही क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करके भी दिखा दिया। अब टिप्स देखो, मैंने आपको क्या बोला था, हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, आंसर प्लान होना चाहिए कि आपको आंसर में क्या लिखना है, और अपना टाइम देख के चलना। ये नहीं है कि सारा जो आप टाइम है अपने एमसीक्यूज में लगा दो, चाहे वो 12th का पेपर है, चाहे वो 11th का पेपर है, चाहे वो 10th का पेपर है, आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। चलो आपके एमसीक्यूज मैंने मान लिए, जैसे आपके पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए, अब आप उन एमसीक्यूज में ही 20 मार्क्स में ही अगर आप सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, तो बाकी के जो मार्क्स जाएंगे उसको कब कवर करोगे, वो भी तो करने हैं। आपके पास 60 मार्क्स बचे, अब इन 60 मार्क्स को कवर करने के लिए क्या आप इतना वेट करोगे, एमसीक्यूज को 1 आवर दे दोगे? तो आपको मेन फोकस 60 मार्क्स वाले पे करना है, एमसीक्यूज तो आप फटाफट कर लोगे, बट बाकी के 60 मार्क्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पेपर करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये 60 मार्क्स वाला पेपर है ना, ट्राई करना बिजनेस स्टडीज में सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से क्या होगा वो आपको पता होगा, उसके लिए आपको प्लानिंग बता दी मैंने, आपको कैसे प्लान करना है, क्या सोच के लिखोगे, टाइम मैनेज करके अपना काम करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपके लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो 8 मार्क्स का होता है या 6 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है, पहले वो क्वेश्चन करने की ट्राई करा करो, जहां से आप लोग, अगर आपके पास टाइम कम भी बचता है तो आपका कम मार्क्स वाला पेपर रहेगा। पहली बात तो पेपर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर 1% भी लेके चलती हो कि टाइम आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी नहीं लिख सकते, तो पहले स्कोरिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन पिक करो, फिर उनको सॉल्व करो, ठीक है। एक बार देख लेना। अब आप बताओ, अब मैनेजमेंट लिखा मैंने, वही सेम चीजें लिख रखी, यहाँ पे अब डिफरेंस दिख रहा है कि टीचर ने 5 में से 2 मार्क्स क्यों आपको दिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और वही सेम चीज, वही सेम क्वेश्चन एक बच्चे ने पूरा डिफाइन करा, फंक्शंस लिखे, फिर उसके बाद उनकी सब हेडिंग लिखी, उसको एक्सप्लेन करा, तो यहाँ पे टीचर ने 3 मार्क्स दे दिए और 2 मार्क्स इसके दे दिए, एक डायग्राम का दे दिया और एक डिफाइन का दे दिया। इट मीन्स यहाँ तो बनता है ना आपको 5 आउट ऑफ 5 देने का, ठीक है। सो यही आपको भी यही सेम क्राइटेरिया यूज करना है जब भी आप कोई आंसर लिखते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये वाला सेकंड मेथड यूज करते हो लिखने में, तो आप सच में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।